हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कोई नॉर्म स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस, तो उसके दो सबसेट का सम कैसे डिफाइन होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज़ कि हमारे पास एक नॉर्म स्पेस दिया हुआ है। सपोज़ एक्स इज़ अ नॉर्म लीनियर स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर दो सबसेट है। लेट ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स। देन जो सम है इनका a प्लस बी डिफाइंड होता है बाय डेफिनीशन। इट इज़ a प्लस बी सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तो ये जो सम ऑफ टू सेट है ऐसे डिफाइन होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी कन्वेक्स होगा अगर दोनों सेट क्या हो, कन्वेक्स हो जाएं। दोनों सेट कन्वेक्स हैं, a और b कन्वेक्स हैं, तो उनका सम भी कन्वेक्स हो जाएगा। दूसरा, दो a प्लस बी कंपैक्ट होगा अगर दोनों क्या हो जाए, कंपैक्ट हो जाएं, ठीक है। a प्लस बी ओपन होगा अगर कोई भी एक ओपन हो जाए, या तो a ओपन हो या b ओपन हो या दोनों ओपन हो। कम से कम एक को ओपन होना पड़ेगा अगर हमें a प्लस बी को ओपन देखना है। a प्लस बी ओपन होगा अगर कोई भी एक सेट या तो a और या तो b या दोनों ओपन हो जाएं। a प्लस बी बाउंडेड होगा अगर दोनों सेट क्या हैं, बाउंडेड हैं। a प्लस बी कनेक्टेड सेट होगा अगर a और b दोनों क्या हैं, कनेक्टेड हैं। a और b दोनों क्लोज्ड हैं। देन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों का जो सम है a प्लस बी क्लोज्ड हो जाए। दो सेट क्लोज्ड हैं तो उनका सम हो सकता है क्लोज्ड हो भी जाए और क्लोज्ड ना भी हो। लेकिन अगर दो सेट का सम ऐसे सेट हैं कि उनमें से एक क्या है, क्लोज्ड है और दूसरा क्या है, कंपैक्ट है, तो उन दोनों का सम हमेशा क्लोज्ड होगा। तो एक क्लोज सेट और एक कंपैक्ट सेट का सम हमेशा क्लोज्ड होगा, लेकिन दो क्लोज सेट का सम ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके अलावा भी कुछ है, पहले इनको हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए सपोज़ कि हमारे पास A और B दो क्या है, आर कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ X। अब हमें A प्लस बी को क्या दिखाना है, कन्वेक्स दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो कोई एलिमेंट A प्लस बी में चूज़ कर लेते हैं। तो बाय डेफिनीशन X इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 फॉर सम A1 बिलोंग्स टू A एंड B1 बिलोंग्स टू B, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस B2 हो जाएगा, वेयर AIs बिलोंग्स टू A और BIs बिलोंग्स टू सेट B। अब यहाँ पर अगर हम करें लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स y, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस B1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स A2 प्लस B2, और इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स A1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स A2 और प्लस लैम्डा टाइम्स B1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स B2। और हमें क्या दिया हुआ था, सेट A कन्वेक्स है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, A में बिलोंग करेगा ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, B में बिलोंग करेगा, क्योंकि सिंस A एंड B आर कन्वेक्स, ठीक है। तो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1, जो लैम्डा 1 A1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स A2 ये बिलोंग कर जाएगा A में, और लैम्डा 1 A2 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स B2 ये बिलोंग कर जाएगा B में। तो ये जो आपका एलिमेंट है, इसलिए लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स y कहाँ बिलोंग कर गया, A प्लस
बी में बिलोंग कर गया फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, इसलिए जो सम है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज़ आल्सो कन्वेक्स। तो आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो गया। सेकंड में आते हैं। सेकंड को प्रूफ करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है आपको देखना पड़ेगा कि जो ये नॉर्म स्पेस है उसमें जो नॉर्म में एडिशन ऑपरेशन और जो मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर x1 कन्वर्ट्स कर रहा है x को और y1 कन्वर्ट्स कर रहा है y को, तो ये इम्प्लाई करेगा कि xn प्लस yn कन्वर्ट्स करे x प्लस y को। मीन्स जो प्लस ऑपरेशन है कहाँ से डिफाइन है, x क्रॉस x से x में ये एक कंटिन्यूअस मैप होता है। तो ये कंटिन्यूअस मैप होता है, इसकी वजह से हमें कुछ मिलेगा। अब सेकेंड को प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है कि a एंड b बोथ आर कंपैक्ट, दोनों सेट क्या है, कंपैक्ट है। अगर दोनों सेट कंपैक्ट है इसलिए उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस b इज़ आल्सो कंपैक्ट, ये कंपैक्ट्स ये भी हो जाएगा। दो कंपैक्ट सेट का प्रोडक्ट क्या होता है, कंपैक्ट सेट होता है, तो a क्रॉस b ये भी कंपैक्ट हो जाएगा। और जो एडिशन ये मैप है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो a क्रॉस b से अगर हम देखें कहाँ पर a प्लस b में, तो प्लस ऑफ a कॉमा b इक्वल टू बाई डेफिनीशन क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। और ये a क्रॉस b क्या है, कंपैक्ट है, और ये जो एडिशन है ये कंटिन्यूअस मैप है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कंपैक्ट सेट। कंपैक्ट सेट क्या होता है, कंपैक्ट होता है इस कंपैक्ट। तो आपका जो a प्लस बी है, a प्लस बी एक्चुअली में क्या है, a प्लस बी इज़ नथिंग बट ये जो प्लस मैप है a क्रॉस b में अगर हम ऑपरेट करेंगे तो इसकी जो इमेज है वो a प्लस बी है। ठीक है, तो a प्लस बी एक कंटिन्यूअस मैप की इमेज हो रही है, इसकी वजह से a प्लस बी क्या हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी कंपैक्ट हो जाएगा, इस कंपैक्ट। तो हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। तो थर्ड जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अगर हम मैप डिफ़ाइन करें x से x में, कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस वाई, वेयर y बिलोंग्स टू x इज़ एनी फिक्स्ड वेक्टर, कोई भी फिक्स्ड वेक्टर हो। तो ये जो ट्रांसलेशन मैप है एफ एक्स को कहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, एक्स प्लस वाई को, वाई प्लस एक्स प्लस वाई में शिफ्ट कर रहा है ये एक्चुअली में। देन एफ इज़ होमियोमॉर्फिज़म, होमियोमॉर्फिज़म ये एक होमियोमॉर्फिज़म हो जाता है इसकी वजह से। इसलिए अगर कोई सेट U ओपन है, अगर कोई भी सेट U ओपन है, U ओपन इफ़ एंड ओनली इफ अल्फ़ा प्लस U इज़ ओपन फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू x। अगर हम किसी ओपन सेट में एक वेक्टर ऐड कर दें, ठीक है, अल्फ़ा प्लस u, ठीक है, अल्फ़ा प्लस u कैसे डिफाइन होगा, अल्फ़ा प्लस u इज़ अल्फ़ा प्लस x सच दैट x बिलोंग्स टू u। u को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अल्फ़ा डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा u ये ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ u आपका ओपन हो जाए। तो जो अब हमारा a प्लस बी है, a प्लस बी है, इनमें से हमें क्या क्या दिखाना है थर्ड पार्ट में, a प्लस बी में से दिखाना है कि ये ओपन है अगर कोई भी एक सेट ओपन हो। तो सपोज़ हम मान लेते हैं, सपोज़ कि a ओपन है, सपोज़ a इज़ ओपन सेट। अगर ये ओपन सेट है तो क्या हो जाएगा, इसलिए जो a प्लस बी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम जस्ट a प्लस बी यूनियन ऑफ a प्लस बी वेयर b बिलोंग्स टू सेट b। और ये क्या है, ये जस्ट एक
ओपन सेट हो जाएगा, क्योंकि ए ओपन है तो एक वेक्टर से सम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। तो ये जस्ट एक ओपन सेट है, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड है वो भी प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी को हमने क्या लिख दिया, जस्ट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, तो ये आपका ए प्लस बी भी ओपन हो जाएगा। अगर कोई भी एक सेट, चाहे ए या बी, कोई भी एक सेट ओपन होगा तो दोनों का सम ओपन हो जाएगा। फोर्थ को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि अगर ए और बी दोनों बाउंडेड दिए हैं, ए एंड बी आर बाउंडेड, ये बाउंडेड दिए हुए हैं, तो हमें दिखाना है कि ए प्लस बी इज़ आल्सो बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ का जो जनरल एलिमेंट है ए प्लस बी, उसका जो नॉर्म है वो क्या हो जाएगा, वो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन m1 प्लस m2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बाउंडेड है, ए बाउंडेड है, इसके लिए एक m1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट नॉर्म ऑफ a इज लेस दैन m1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, और b बाउंडेड है, इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, इसलिए एक m2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट नॉर्म ऑफ b लेस दैन इक्वल टू m2 हो जाएगा फॉर ऑल b बिलोंग्स टू सेट b। तो आपका ये जो जनरल एलिमेंट है a प्लस बी एक जनरल एलिमेंट है, उसका नॉर्म हमने क्या दिखा दिया कि m1 और m2 के सम से स्मॉलर है, ठीक है, फॉर ऑल a प्लस बी बिलोंग्स टू सेट a प्लस बी। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी आपका बाउंडेड हो जाएगा, इज़ आल्सो बाउंडेड। दो अगर सेट हैं वो बाउंडेड हैं तो क्या हो जाएगा, उनका सम भी बाउंडेड हो जाएगा। और यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए इन पर्टिकुलर अगर एक सेट बाउंडेड हो जाए, इफ़ वन इज बाउंडेड एंड another is compact, then sum of them is also बाउंडेड। क्यों, क्योंकि कंपैक्ट सेट है तो वो हमेशा बाउंडेड रहेगा, और बाउंडेड एक सेट बाउंडेड दिया है, दूसरा सेट क्या दिया है, कंपैक्ट दिया है, तो दूसरा कंपैक्ट दिया है तो इसका मतलब वो बाउंडेड हो जाएगा। और सम ऑफ बाउंडेड सेट क्या है, बाउंडेड है, तो एक कंपैक्ट सेट और एक बाउंडेड सेट का भी सम हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये हमने एडिशनल एक और ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है और सडन हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस टाइप का रिजल्ट तो हमने पढ़ा नहीं, हमने सम ऑफ टू बाउंडेड सेट पढ़ा, कंपैक्ट का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कंपैक्ट सेट क्या है, बाउंडेड होता है। तो कभी कभी डायरेक्टली हमें रिज़ल्ट नहीं पता होता है, लेकिन एक दूसरे रिज़ल्ट की हेल्प से हम और एक बेहतर रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही किया जा रहा है कि दो बाउंडेड सेट का सम बाउंडेड होता है, लेकिन कंपैक्ट सेट बाउंडेड होने की वजह से एक बाउंडेड और दूसरा कंपैक्ट सेट का सम भी बाउंडेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो रिज़ल्ट है, वो पाँचवें में कह रहा है कि ए और बी अगर कनेक्टेड हो जाएं तो उनका सम भी कनेक्टेड हो जाएगा। ए एंड बी कनेक्टेड, देन ए प्लस बी आल्सो कनेक्टेड। तो ये दिखाने के लिए हमें वही यूज़ करना है कि ए और बी दोनों कनेक्टेड हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कनेक्टेड हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड, तो ये हो जाएगा कनेक्टेड। और कंटिन्यूअस से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड। और सेकंड हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड।
कनेक्टेड सेट इज़ कनेक्टेड। तो ये दोनों रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कंक्लूड कर सकते हैं। अब हमें मालूम है कि जो प्लस ऑपरेशन है x क्रॉस x से, ये क्या होता है, ये आपका कंटिन्यूअस मैप है। तो ये कंटिन्यूअस मैप होने की वजह से, और जो a और b दोनों कनेक्टेड है तो उनका प्रोडक्ट भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें जो एडिशन मैप है a क्रॉस b से a प्लस b में, कैसे, प्लस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो आपका a प्लस बी है वो जस्ट क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा इस प्लस ऑपरेशन का एक कनेक्टेड सेट का। a क्रॉस b क्या है, कनेक्टेड है, तो उनकी जो इमेज होगी a प्लस बी है इस मैप की इमेज, तो a प्लस बी भी कनेक्टेड हो जाएगी। इसलिए a प्लस बी इज़ कनेक्टेड, हमारा ये रिज़ल्ट प्रूफ हो जाएगा। जैसे हमने यूज़ किया है कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है और कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट कनेक्टेड होता है, और ये जो प्लस मैप है, एडिशन मैप है, ये कंटिन्यूअस है। इसकी वजह से a प्लस बी किसका इमेज हो रहा है, a क्रॉस b का इमेज हो जा रहा है, इसकी वजह से वो कनेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अगर दो सेट क्लोज्ड है तो उनका सम ज़रूरी नहीं है कि क्लोज्ड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेट a इक्वल टू ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर n और b इक्वल टू ले लें सेट माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक्चुअली में ये दोनों सेट क्या है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, तो ये दोनों सेट एक्चुअली में क्लोज्ड है, इनके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जो a क्लोज़र इक्वल टू जस्ट a हो जाएगा और b क्लोज़र इक्वल टू b हो जाएगा, क्योंकि इनके इन दोनों सेट के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब अगर हम a प्लस b देखें तो a प्लस b में एक्चुअली में क्या हो जाएगा, a प्लस b जो भी होगा उसमें ये बिलोंग करेगा, इसमें 1/n टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम n प्लस n कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में फॉर ऑल n, और माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है b में। तो इसलिए n प्लस माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा a प्लस b में बिलोंग करेगा फॉर ऑल n। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1 अपॉन n प्लस 1 बिलोंग करेगा a प्लस b में, ठीक है, और फॉर ऑल n। और इससे क्या मिल जाएगा, और 1 अपॉन n प्लस 1 जो सीक्वेंस होगा ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पे, और 0 जो a प्लस बी में है बिलोंग नहीं कर रहा है। एक सीक्वेंस मिल रहा है जिसकी लिमिट a प्लस बी में बिलोंग नहीं कर रही है। सीक्वेंस क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1 है जो a प्लस बी में है, लेकिन उसकी लिमिट a प्लस बी में नहीं है। इसकी वजह से a प्लस बी क्या हो जाएगा, इज़ नॉट क्लोज सेट, नॉट अ क्लोज्ड सेट। अगर क्लोज्ड सेट होता है तो कोई भी सीक्वेंस से जो कन्वर्ज कर रहा है उसकी जो लिमिट है उसी सेट में होती। तो यहाँ पर 0 a प्लस बी में नहीं है, किसी भी n के लिए 0 कभी भी a प्लस बी में नहीं होगा, इसलिए a प्लस बी क्लोज सेट नहीं होगा, जबकि a और b दोनों क्या थे, क्लोज्ड थे। इसलिए सम ऑफ क्लोज्ड सेट नीड नॉट बी अ क्लोज्ड सेट। लास्ट है कि अगर a प्लस बी क्या होगा, क्लोज्ड होगा, अगर उनमें से कोई भी एक क्या हो जाए, क्लोज्ड हो जाए और दूसरा कंपैक्ट हो जाए। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम दैट विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि a क्या है, a इज़ कंपैक्ट एंड b इज़ क्लोज्ड। तो हमें क्या दिखाना है कि जो a प्लस बी है, एक सेट क्या है, कंपैक्ट है और दूसरा क्लोज्ड है, तो उनका जो सम है वो क्लोज्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि a प्लस बी में सपोज xn कोई सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस इन a प्लस बी में, ठीक है, और ये कन्वर्स कर रहा है कहीं पर, एंड
एक्स एन कन्वर्स कर रहा है एक्स पर, देन हमें क्या दिखाना होगा, वी हैव टू शो दैट कि जो लिमिट है एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी, तभी ये क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया और अगर वो कन्वर्स कर रहा है तो वो लिमिट ए प्लस बी में ही होनी चाहिए अगर ए प्लस बी को क्लोज दिखाना है। तो हमने एक्स एन एक सीक्वेंस लिया जो कन्वर्स कर रहा है एक्स को, तो हमें उसकी लिमिट दिखाना है कि वो ए प्लस बी में है। अब ए प्लस बी में कोई भी एलिमेंट होगा तो वो किस टाइप का होगा, हमेशा ए प्लस बी टाइप का होगा। तो अगर एक्स एन सीक्वेंस है, एक्स एन सीक्वेंस कहाँ पर है, सीक्वेंस है इन ए प्लस बी, इसलिए एक्स एन को हम लिख सकते हैं ए एन प्लस बी एन फॉर ऑल एन। एक्स वन को लिख सकते हैं ए वन प्लस बी वन, ठीक है, फॉर सम ए वन एंड बी वन बिलोंग्स टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर सम ए एन बिलोंग्स टू ए, बी एन बिलोंग्स टू बी, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि जो ए प्लस बी के एलिमेंट है वो हमेशा ए के एलिमेंट के और बी के एलिमेंट के सम के टाइप्स के होंगे। तो हमें यहाँ पर दिया, अब जो ये सीक्वेंस है ए एन इज अ सीक्वेंस इन अ कॉम्पैक्ट सेट ए, और कॉम्पैक्ट सेट में अगर कोई सीक्वेंस है तो जो क्राइटेरिया होता है कॉम्पैक्ट सेट की इक्विवेलेंट कंडीशन से कि कॉम्पैक्ट सेट में कोई भी सीक्वेंस होगा अगर मीट्रिक स्पेस है तो चाहे एवरी कवर हैज़ फाइनाइट सब कवर, ठीक है, कोई भी सेट होगा तो उसका एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा, और कोई भी सीक्वेंस है तो उसका एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। तो ये मीट्रिक स्पेस के केस में ये सभी कंडीशन क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ए एन क्या है, सीक्वेंस है कंपैक्ट सेट ए में, और ए क्या है, एक मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। तो ए एन सीक्वेंस है इसलिए उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगा, इसलिए देयर इज़ अ कन्वर्जेंट subsequence a n k of a n which converges to some point say a belongs to a। ऑब्वियसली सीक्वेंस कहाँ पर है, ए में है, तो उसका कोई ना कोई एक सब सीक्वेंस होगा जो किसी न किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा ए के में। अब चूँकि जो सीक्वेंस था एक्स एन इक्वल टू सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, ये कन्वर्ज कर रहा था कहाँ पर, एक्स पर, तो इसका हर एक सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा एक्स पर। इन पर्टिकुलर ए एन के प्लस बी एन के ये भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये भी एक्स पर ही कन्वर्ज करेगा। इसलिए जो सीक्वेंस है बी एन के, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एन के प्लस बी एन के माइनस ए एन के। ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा एक्स माइनस ए पर, और चूँकि बी एन के सीक्वेंस कहाँ का है, ये बी का सीक्वेंस है, और बी क्या है, हमने लिया है क्लोज्ड, तो ये जो लिमिट हो जाएगी ये लिमिट कहाँ बिलोंग कर जाएगी, बी में। और इसलिए x इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस ए कहाँ पर है, ए में है, और x माइनस ए कहाँ पर है, बी में है, इसलिए a प्लस एक्स माइनस ए जो कि x के बराबर है ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, a प्लस बी में। यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो xn की लिमिट है, xn सीक्वेंस a प्लस बी में हमने आर्बिट्रेरी चूज़ किया था जो कन्वर्स कर रहा था x पर, तो हमें दिखाना था कि x कहाँ पर हो जाए, a प्लस बी में हो जाए, तो वो हमने दिखा दिया। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि जो a प्लस बी है वो एक्चुअली में क्लोज्ड हो गया। जब भी कोई एक सेट कंपैक्ट होगा और दूसरा सेट क्लोज्ड होगा तो उन दोनों सेट का सम हमेशा क्लोज्ड सेट हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ और पर्टिकुलर एग्जांपल है जो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो सेट ओपन है तो उनका सम भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि सम ओपन हो जाता है अगर इनमें से कोई भी ओपन रहे, ठीक है। तो अगर दोनों ओपन हैं तो वो हमेशा सम ओपन ही रहेगा। अगर ए और बी दोनों कंपैक्ट हैं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि कंपैक्ट है तो क्लोज्ड भी हो जाएगा। तो एक सेट क्लोज्ड है और दूसरा कंपैक्ट है तो हमने प्रूफ किया है कि वो क्लोज्ड हो जाएगा। यहाँ पर दोनों कंपैक्ट है इसलिए वो एक कंपैक्ट और एक क्लोज्ड की तरह ट्रीट करके दिखा सकते हैं कि उन दोनों का सम क्लोज्ड हो जाएगा। ए और बी अगर कंपैक्ट है तो ए प्लस बी क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और सम ऑफ बाउंडेड सेट में नॉट बी क्लोज्ड, अगर दो बाउंडेड सेट हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो क्लोज्ड हो जाए, बहुत ही ऑब्वियस है। ए अगर हम इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ले लें और बी ओपन इंटरवल 5 and 7 ले लें तो उनका जो सम है 5 ओपन इंटरवल 5 to 8 हो जाएगा और ये क्लोज्ड नहीं है। तो सम ऑफ